बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये जो हमारा इल्म है इसके बारे में मैंने मुतअद्दिद दफ़ा बात की है कि ये बेस करता है डेटा कलेक्शन पे, और जिस एस्ट्रोलॉजर का जितनी ज़्यादा उसकी मेमोरी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा उसने जायचे बनाए होंगे, उतना वो बात को हकीकत के करीब ले जाएगा। और जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जो इल्म जानता हो उससे अपना जायचा बनवाते हैं तो वो अंदाज़ा लगाता है कि बात किधर है और क्या करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, मैं भी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी करता हूँ, लोग मुझसे रब्ता करते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर रब्ता करके अपने बारे में जान सकते हैं। अपने बारे में इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे किसी के जायचे में अगर हाल में सितारे नेगेटिव हो चुके हैं तो अब उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आने वाला वक्त बेहतर आएगा। जो आपके सवालात होंगे वक्ती जायचे में भी उनके जवाब दिए जा सकते हैं। और दोस्तों, जायचा बनवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ का एक्यूरेट मालूम होना इतना ज़रूरी नहीं है। वक्ती जायचे से भी आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जायचा पैदाइश में, क्योंकि हम उसके पैदाइशी सितारे पढ़ते हैं कि कौन से सितारे किधर ताकतवर हैं, किधर कमज़ोर हैं, वो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर ये ना हो तो आप ये ना समझिए आपका जायचा नहीं बन सकता। जायचा आपका बन सकता है, मगर उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि आप अपने सवालात ख़ुद लिखें, आप क्या जानना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक उसका सवाल सुनने के बाद उसे जवाब देंगे। दोस्तों, मैं इस प्राइवेट कंसल्टेंसी में फ़ीस भी लेता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों को भी ज़रूरत है उसे मशवरा भी देते हैं, और अगर कोई खुदा खासा बीमार उसे दवाई भी बता देते हैं। और अगर कोई मुश्किलात का शिकार हो तो हमारे इल्म जफ़र के मुताबिक हम उसका इसमें आज़म भी बताते हैं कि इस वक्त आपके जायचे में आपके बुर्ज और आपके सितारे से रिलेटेड ये चीज़ें सदका करने की हैं, और ये इसमें आज़म है, ये आप पढ़ें, अल्लाह खैर करेगा। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ अपना आज के जायचे की तरफ। तो मैं पहले थोड़ा सा आपका माजी की सिमत में बात याद कराऊँ कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था 12 और 13 अप्रैल जब मरीख और ज़ुहल जो हैं, ये नए सियारगान हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं और ये बुर्ज हौत में इकट्ठे होंगे, जिसकी हमने प्रेडिक्शन की थी कि किसी भी साहिल समुंदर के किनारे पे सूरत हाल ख़राब होगी, तूफ़ान आ सकता है। अब इसमें दोस्तों 12 और 13 अप्रैल को आपने देखा कि भावनगर वाला वाक़या रूनुमा हुआ। अब दोस्तों इससे आगे चलें तो मैंने एक और प्रेडिक्शन की थी कि ये जो लोग इलाके समुंदर किनारे, वहाँ पे तूफ़ान आ सकता है। तो आप ये देखिए, दुबई में, अबूज़ाबी में शदीद बारिशें हुई और आपके सामने वहाँ ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई, बहुत सारे लोगों की फ़्लाइटें मिस हुई। जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों एक अंदाज़ों का इल्म है, हरफ़ आखिर और अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। अगर कोई भी इंसान कहे कि मुझे बड़ा इल्म आता है तो दरअसल ये उसके नाक़िस होने की और उसको किसी बात का ना पता होने की दलील है, क्योंकि अलीम सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो सब जानता है, उसे सब खबर है। इंसान बुनियादी तौर पे एक डेटा कलेक्शन करके अंदाज़े लगाता है, और इस इल्म का वाहिद मकसद मुश्किलात में से इंसान को निकालना है। दोस्तों, अब आने वाले वक्त में सितारे किधर हैं, क्या सूरत हाल हो रही है, किधर जाएगी, उसमें दोस्तों जो समझने वाली बात है वो ये है, अब जो मई आ रहा है 1 मई 2024, तो 1 मई 2024 को सबसे पहली बात ये है कि मरीख अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है। जैसे ये ज़ुहल के साथ नहस था, अब ये अपने घर में बुर्ज हमल में आ रहा है, और यहाँ पे इसको अपने घर में अपनी ताकत हासिल होगी। अगर इमरान खान साहब के जायचे की बात करें तो इनके जायचे के 5वें खाने में अब यहाँ मरीख आएगा, और यहाँ पे मरीख आके अपना सफ़र जारी रखेगा और यहाँ ये रास को क्रॉस करेगा। तो पहली बात यह है कि अब खान साहब के जेल में रहने की कोई उम्मीद नहीं है। 1 मई 2024 के बाद किसी भी वक्त वो रहा हो जाएंगे। अब दोस्त बड़े मैसेजेस करते हैं गुज़श्ता कई दिनों से, कई अच्छे रिमार्क्स देते हैं, कई कहते हैं ये अपने ट्रक की बत्ती पीछे लगाए हुए हैं। दोस्तों, जितना का हमारा इल्म है ना, हम उसकी बात करते हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि डेट निकालना और वक्त देना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल, क्योंकि अब उनके जायचे में पीछे जो 2 सितारे बने हैं, बचे हैं, वो एक तो ज़ुहल है
और एक नेपच्यून है। अब ये ज़ुहल और नेपच्यून और यहाँ मरीख का किरान हुआ, आपने देखा क्या क्या वाक़यात हुए, और बहुत सारे लोग जो हैं अब अपने ओहदों से फारिग होंगे और नए लोग उनकी जगह संभालेंगे, क्योंकि मरीख जब बुर्ज हमल में जाएगा तो ये जहाँ आके नई बात की सिमत में बातें लाएगा, नए लोगों को इक़्तिदार मिलेगा, नए लोग आएंगे जो सीटों पे बैठेंगे और अपने लाइफ का वो सिनेरियो जो उनके जायचे में पॉजिटिव है वो देखेंगे। इसी तरह इमरान खान साहब के जायचे में भी मरीख इंतहाई पॉजिटिव रोल अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी मई में दूसरा सबसे बड़ा जो सितारा तब्दील होगा, मई बहुत अहमियत का हामिल है। मई में दूसरा बड़ा सितारा मुश्तरी तब्दील होगा जो 26 मई 2024 को अलग सुबह तकरीबन 5 बजे के राउंड अबाउट में वो अपना बुर्ज चेंज करेगा, बुर्ज शौर से निकल के बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा। अब ये यहाँ इमरान खान साहब के जायचे के 7वें खाने में आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो कम्युनिकेशंस हैं, जो इसके ताल्लुकात हैं सूरज के साथ, मरीख के साथ, वो पॉजिटिव होना शुरू होंगे और उनकी लाइफ में एक नया सिनेरियो शुरू होगा। माजी में आपने देखा दोस्तों, जो हमने थोड़ा बहुत इल्म जाना और जो बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मैंने अर्ज़ किया था कि जो नहस यारगान का किरान है वो हमेशा नहस होता है और नहस सूरत हाल ही सामने लेके आता है। अब खान साहब के जायचे में मज़ीद सितारे नहस नहीं हो सकते, क्योंकि मरीख का बुर्ज हमल में आ जाना, 45 दिन के लिए यहाँ बैठना और इसी दौरान मुश्तरी का, इनके अपने सितारे का अपने कमज़ोर खाने से निकल के हाल के खाने में चला जाना, ये सारी बातें अब ये खान साहब के जेल में ना रहने की सिमत में सितारे आ गए। हमारा अंदाज़ा है कि 1 मई 2024 के बाद खान साहब किसी टाइम भी रहा हो जाएंगे, और ये जो सियारगान का बाकी किरान है, जो सितारे जा रहे हैं, वो मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे सितारे जो हैं वो 7 सितारे इस दफ़ा इकट्ठे हो रहे हैं, और ये 7 सितारे बुर्ज शौर में इकट्ठे हो रहे हैं। बुर्ज शौर में जब सितारे इकट्ठे हों दोस्तों, तो ये ज़राअत में बेहतरी लाते हैं। जब यहाँ सितारे इकट्ठे होंगे और उसके बाद ये अलग होंगे, फिर ज़राअत में बेहतरी की सिमत में बातें आना शुरू होंगी। अब ये लोगों का कहना कि अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया, जब सितारे किसी मकाम पे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद जब अलग होते हैं तो सूरत हाल सामने आ जाती है। अब जो यहाँ सूरत हाल है इस जायचे में कि ये सितारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये सितारे इंतहाई साद हैं, इंतहाई पॉजिटिव स्टार्स हैं जो यहाँ इकट्ठे होंगे। दरअसल दोस्तों, ये सितारों का यहाँ इकट्ठे होने का मतलब ये है कि एक तो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में मईशत बेहतरी की सिमत में अब गामजन होगी। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो बुर्ज शौर वाले लोग हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे थे, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बुर्ज शौर का बंदा जो महकमा ज़राअत से तल्लुक़ रखता था, साइंसदान था, उसने कोई चीज़ ईजाद की, कोई चीज़ें देखी, कोई बंदा किसी परिंदे पे, किसी बर्ड पे, किसी भी चीज़ पे तहकीक कर रहा था, ज़मीन के ऊपर तहकीक कर रहा था, या ऐसे लगा लें कि खूब बंदे ने कॉलोनी बनाई हुई थी और वो उसमें फंसा हुआ था, तो ज़मीन से रिलेटेड तमाम चीज़ें, ख़ास कर वो लोग जो बुर्ज शौर से तल्लुक़ रखते हैं और बुर्ज हमल से तल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब दोस्तों, बुर्ज हमल वालों लोगों के लिए फ़ाइनेंशली बहुत अच्छा वक्त आएगा। इसी तरह दोस्तों, बुर्ज असद वालों के लिए रोज़गार के हवाले से बहुत अच्छा वक्त आएगा। बुर्ज शौर वालों के लिए जो वो सोच रहे थे, जो वो करना चाह रहे थे, जो वो इल्म हासिल कर रहे थे, जो वो डेटा कलेक्शन कर रहे थे, उसकी सिमत में बातें पॉजिटिव जाएंगी। और आने वाला वक्त इनके लिए इंतहाई कामयाबी का वक्त आएगा, क्योंकि अब सितारे यहाँ आ गए हैं। अब ये बेहतर वक्त लाएंगे इन सब के लिए। अब जिसके जायचे के ये 11वें खाने में या 12वें में होगा, 11वें में तो ये बहुत फ़ायदा देगा, जैसे ये बुर्ज सुल्तान वालों के 11वें खाने में होगा। अब उनकी लाइफ में जो तब्दीली आएगी, वो उनके दोस्त, स्ट्रॉन्ग दोस्त उनके साथ मिलेंगे, उनके कदम के साथ कदम मिलाएंगे और उनके साथ चलेंगे। उन्हें गैबी मदद भी मिलेगी इंशाल्लाह, और आने वाला वक्त बुर्ज सुल्तान वालों का भी अच्छा आएगा। अब इसी तरह दोस्तों, जो बुर्ज जौज़ा के लोग हैं, अब बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं, इनके लिए दरअसल इंतहाई मुश्किलात का वक्त शुरू होगा। इनके लिए अब आने वाला वक्त और नेगेटिव होगा। माजी की एक बात कहता चलूँ दोस्तों, जब इमरान खान साहब को हटाया गया और एक पीडीएम की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, तो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पीडीएम तितर बितर हो जाएगी और आने वाला वक्त इनको दलदल में धकेलेगा।
अब आप देखिए कोई पीडीएम की जमात जो है, जो 14 जमातें इकट्ठी थी, उनमें से कौन सी जमात इकट्ठी है? किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का मुंह वक्ती तौर पे अपने अपने मफादात के तहत चुप करके बैठे हुए हैं। और इलेक्शन में आपने देखा इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या बातें की। और जिस तरह माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करके एक ट्रेन बनाने की कोशिश बचपन में की जाती थी, इसी तरह माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठी करके इन्होंने हुकूमत बना के चलाने की कोशिश की है, जो चल नहीं सकती। आप रोज़ बरोज़ इनका तमाशा देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो सितारे हैं जो हम बयान करने की कोशिश करते हैं, इस इल्म को आपके बताने की कोशिश करते हैं, अंदाज़ों का इल्म लगा के इसे सोच समझ के बात करते हैं, उसमें दोस्तों जो बातें हैं, इस हुकूमत के लिए अब मुश्किलात का वक्त ये भी शुरू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म का सितारा है ज़ोहल, वो इस वक्त नेपच्यून के साथ बैठा हुआ है। और नेपच्यून के साथ सितारे का बैठना दरअसल एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। तो इस हिसाब से, क्योंकि ये बुर्ज हौत में है, बुर्ज हौत मुश्तरी का बुर्ज है, मुश्तरी इंतहाई पॉजिटिव सितारा है और ज़ोहल इंतहाई नहस सितारा है। यहाँ पे ज़ोहल अपने कमज़ोर तरीन मकाम पे है। अब कमज़ोर तरीन मकाम पे होने की वजह से मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने है और उसके इख्तियारात भी आपके सामने हैं। अब ये कहें कि यार ये बातें पहले थी। भाई, जब वज़ीर-ए-आज़म को बनता देखेंगे, कमर दर अकरम में असम्बली का पहला इजलास हुआ, मैंने कहा ये असम्बली बहुत नाक़िस है और आप देखिए किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हर आने वाला दिन इनके लिए मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। तो अब ये जो मुश्किलात में इजाफे की बातें हैं ये बढ़ती जाएंगी, ये कम हरगिज़ नहीं होंगी। और जायचा कह रहे हैं, जायचे में जो ये 7 सियारगान का आपस में इकट्ठा होना पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, ये इंतहाई पॉजिटिव है। अब जब खान साहब रहा होंगे तो आप देखिएगा जोक दर जोक लोग जो हैं उनको लेने के लिए जाएंगे और एक जमे गफ़ीर इकट्ठा होगा और हुकूमत की बातें बस से बाहर होती जाएंगी, जैसे अभी भी हो रही हैं। इनके बस में कुछ भी नहीं है। ये जो काम करते हैं वो उनके उलट पड़ता है। जैसे आपको बड़ा मशहूर मिसरा याद होगा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, इनकी सब तदबीरें उल्टी होती जा रही हैं दिन ब दिन और अवाम जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जायचा कह रहा है कि अब जब ये 7 सियारों का आपस में किरान होगा तो बेहतरी की सिमत में इंशाल्लाह बातें जाएंगी। दोस्तों, जायचा आने वाले वक्त के बारे में बताता है, हालात भी बताता है और माजी भी बताता है। माजी में जो बातें थीं, जो हमारी अंदाज़ा था, प्रेडिक्शंस, वो मैंने अर्ज़ की और फ्यूचर में हमारा अंदाज़ा वो भी अर्ज़ किया। हाल में जो सूरत हाल वो भी अर्ज़ की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फर्दर कोई बातें करेंगे और कल जो मैं वीडियो लगाऊंगा इंशाल्लाह वो आपको ये मैं बताने की कोशिश करूँ कौन कौन से बुर्ज में क्या क्या हालात होने की सिमत में, कौन कौन से दिन में क्या क्या बातें हैं। इंशाल्लाह ये अब वीडियो से देखते रहें और उसके बाद जो भी आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें। इंशाल्लाह उनके मुताबिक वीडियो देखने की कोशिश करेंगे।